नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ श्यामपुर के लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। लोगों ने क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से बिक रही शराब की पेटियां पकड़ी है। शराब पकड़े जाने पर लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा काटा है। हालांकि रेस्टोरेंट संचालक के लोगों के हंगामे को देखते हुए मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही रायवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जो कि मामले की जांच में जुट गई है। लोगों ने पुलिस पर शराब की अवैध बिक्री करने का भी आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि शराब की अवैध बिक्री कहां हो रही है, पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे शराब की अवैध बिक्री करने वालों के हौसले बहुत ही बुलंद हैं। लोगों ने क्षेत्र के सभी रेस्टोरेंट और उनके गोदाम की जांच करने की मांग पुलिस से की। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय क्या कहूंगा कि 1-2 साल से यहाँ पर अवैध तरीके से शराब बिकने का मामला यहाँ पर लोगों के सामने था और बार बार इसकी शिकायतें आ रही थी। और आज ग्रामीणों ने इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ड्रग्स की भी बात आ रही थी, ड्रग्स भी बिकने लगी थी, तो ग्रामीणों ने यहाँ पर एक करा कि भाई आज इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का आज रखा था। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको सूचना लग गई थी कि यहाँ पर आज इस प्रकार से यहाँ पर शराब के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है। और वो अपनी शराब का जखीरे को शिफ्ट करने के लिए उसने जब यहाँ पर गाड़ी लगा रहा था तो शिफ्ट कर रहा था, तो ग्रामीणों ने देख लिया और उसको मौके पे ही उसकी शराब पकड़ी गई। और आपने देखा ही पीछे यहाँ पर जो शराब की पेटियां फोड़ी गई है और मुझे लगता है कि अंदर भी गोदाम इसका भरा हुआ है। निश्चित ही पुलिस वालों को इसको गोदाम को खोल के इसमें जांच करनी चाहिए। इसमें तो मैं कह ही सकता हूँ कि कहीं ना कहीं भाई पुलिस की लापरवाही भी है और ये हो सकता है कि कोई मिलीभगत भी हो सकती है कि शराब की अवैध बिक्री और हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल 3 से 4 पेटी शराब मौके पर बरामद की गई। जांच के बाद सही आंकड़ा पता चल पाएगा। मामले में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, ऋषिकेश। हल्द्वानी क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव एक बार फिर जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा हरियाणा विधानसभा की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए भाजपा की पूर्व विधायक और महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है, जो प्रदेश की हर महिला के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आशा नौटियाल केदारनाथ की हर परिस्थितियों से वाकिफ है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि इस उपचुनाव में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। केदारनाथ जब से उपचुनाव दुर्भाग्य से शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में वहाँ पे निराशा थी कि अपना विधायक नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये क्षेत्र भले ही माननीय विधायक जी नहीं है, ये क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ। और लगातार उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बाद लगातार उस क्षेत्र के काम किए हैं। अन्य विधायक, अन्य जो क्षेत्रों के प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी लगातार उस क्षेत्र से संपर्क में थे और बहुत काम इस पिछले 5 महीनों में वहाँ किए गए हैं। जब से विधानसभा का चुनाव घोषित हुआ है और घोषित होने के बाद सब कैंडिडेटों में अनेक हमारे दावेदार थे और एक से एक बढ़कर थे, लेकिन महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए और साथ ही 2 बार उस क्षेत्र से विधायक रही। वर्तमान में महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वो एक मजबूत प्रत्याशी हैं। लगातार 2 बार उस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और क्षेत्र से उनका लगातार जुड़ाव बना है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। कार्यकर्ताओं में उत्साहित होकर उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो केदारनाथ क्षेत्र वैसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वाला क्षेत्र है, उनकी लगातार उसमें भी दृष्टि रहती है। उनके लगाव का भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसा लगातार उस क्षेत्र में काम किया है, अनेकों कार्य जो आगे होने वाले हैं उनको उनके निर्देश में वो होने हैं, तो उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ये निश्चित रूप से यह विधानसभा हम बड़े अंतर से चुनाव में जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हल्द्वानी।
रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में बाइक और स्कूटी की टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि किशा रोड पर राधा स्वामी सत्संग घर के पास बाइक और स्कूटी की टक्कर हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरा मामला फूलभट्टा थाना क्षेत्र का है, जहां एक 17 वर्षीय किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। बताया जा रहा है कि अलीना पुत्री हनीफ निवासी वार्ड नंबर 18 सिरौली कला किच्छा की रहने वाली थी। उसके द्वारा अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई है। पुलिस ने अलीना के शव को रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में भिजवाया और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये बेसिकली 2 अलग अलग प्रकरण में 2 डेथ हुई है। कल एक फुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती है, उसके द्वारा सुसाइड किया गया। उसमें प्राइमा फेसाई जो है हैंगिंग उसका लग रहा है। बाकी उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। उसमें जो फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। और दूसरा केस जो है रुद्रपुर थाने की बगवाड़ा चौकी का है, जहाँ पे 2 टू व्हीलर की जो है लगभग 9:30 बजे रात्रि में जो है एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हुई है। तो घटना के क्या कारण थे और कैसे उसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, रुद्रपुर। चंपावत जनपद के लोहाघाट की खेतीखान रोड पर विशुंग देवपुरा के पास एक मैक्स जीप सड़क पर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को लोहाघाट अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर घायल यात्रियों को चंपावत जिला अस्पताल रेफर किया गया है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर अजीम ने जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर रूप से घायल चालक को पहले चंपावत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए एम्बुलेंस से हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे की जानकारी लगते ही पूर्व विधायक पूरण सिंह फर्त्याल और अन्य स्थानीय लोगों ने अपने निजी वाहनों व एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। 11 लोग जो चोटिल हुए हैं, उसमें से ज्यादातर लोगों को छोटी मोटी चोटें आई हैं। उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है अभी। बाकी एक पंकज जो ड्राइवर था, उसके जबड़े में चोट आई थी और उसकी छाती की हड्डियों में चोट लग रही थी, इसलिए स्पेशलिस्ट के लिए हमने उसको आगे रेफर कर दिया है डीएच चंपावत में। बाकी मुकेश नाम का एक व्यक्ति थे, वो यहाँ पे अनकॉन्शियस स्टेट में आए थे, बेहोशी की हालत में, और ना उनकी धड़कन थी ना उनकी सांस ले रहे थे वो। तो हमने उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, ईसीजी निकाला, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी मृत्यु का असली कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा सर। बाकी उनको दर्द का और एंटीबायोटिक्स ये सब दे दिए हैं। पट्टी वगैरह जिनकी होनी है उनकी कर रहे हैं और दवाइयाँ, जो खाने वाली दवाइयाँ लिख के हम दे देंगे। अन्य की स्थिति ठीक है, अभी स्थिर हैं सारे। उनको छोटी मोटी चोट जैसे घिसने, रगड़ लगी है और छोटा कटा है कांच से, ऐसी चोटें। एक की मौत हो गई है और एक रेफर हो गया जो ज़्यादा घायल है ड्राइवर, और जो जिसकी डेथ हो गई है उसका पंचायत में भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। और टोटल 12 लोग थे, जिसमें से लगभग सभी को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। अभी तक तो ये बता रहे हैं कि अनियंत्रित हो गई है गाड़ी और चट्टान से टकरा गई है, तो उसके कारण पलट गई उसी में। हाँ, बाकी जांच जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, लोहाघाट। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस ने सिडकुल की बजाज कंपनी के कर्मचारी नीरज पंत की हत्या के मामले को खुलासा करते हुए आरोपी चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का लूटा मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। नीरज के हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी का सहारा लिया और हत्या आरोपी चंदन चौधरी पुत्र मोतीलाल चौधरी निवासी खेड़ा वार्ड को गिरफ्तार कर लिया। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी चंदन ऑटो चालक है। इसके द्वारा ही नीरज के सर पर डंडा मारकर हत्या और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लगभग 11 बजे किच्छा थाने में सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और उस डेड बॉडी को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके फोटोग्राफ्स के मिलान के द्वारा और थानों में प्राप्त सूचना के द्वारा ये पता चला कि ये लड़का नीरज पंत हल्द्वानी का रहने वाला है और सिडकुल के बजाज फैक्ट्री में काम करता है और ये 28 तारीख से ये लड़का अपने घर नहीं पहुंचा। और पूछताछ करने पर पता चला कि ये शराब पीता था और जिस दिन फैक्ट्री में जाना था उस दिन फैक्ट्री में नहीं गया और अपने यार दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। शाम को इसने और अपने 2-3 लोगों के साथ शराब पी, जिसकी जानकारी हमें कैमरे से प्राप्त हुई है जो कंट्रोल रूम में हमारे सब इंस्पेक्टर के द्वारा देखा गया। उसके पश्चात सीसीटीवी के कैमरों का विश्लेषण किया गया, जहां जहां ये गया और जिन लोगों के साथ ये बैठा और किस ऑटो और किस टुक टुक में ये गया,
उसकी जानकारी ली गई, जिसके उपरांत ये पाया गया कि अंत में ये चंदन नाम के एक लड़के, चंदन चौधरी, जो कि रुद्रपुर का रहने वाला है, उसके साथ ऑटो में गया था। चंदन की खोजबीन की गई एसओजी टीम और किच्छा थाना के द्वारा, जिसमें चंदन को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान चंदन ने कबूल किया कि लूट के इरादे से उसने इस लड़के की हत्या की है और जो भी सामान चंदन ने नीरज से लिया था, मृतक से, वो सब पुलिस के द्वारा बरामद किया जा चुका है और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, धमसिंह नगर। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।